द्वारा आयोजित संयुक्त परीक्षा के मामले में 27% आरक्षण को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 13% अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। यानी अब जल्द ही होल्ड पर 13% अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो सकेगी। मामला कर्मचारी चयन मंडल आयोग द्वारा साल 2022 में आयोजित संयुक्त परीक्षा का है। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा समूह 3 उपयंत्री, चित्रकार, समयपाल एवं समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती के लिए संयुक्त परीक्षा 2022 आयोजित की गई थी। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 27% आरक्षण का लाभ देते हुए इस परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया था। रिजल्ट में ओबीसी को 27% आरक्षण देने को लेकर उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई थी। इसके बाद प्रकरण न्यायालय के अधीन होने के कारण कर्मचारी चयन मंडल आयोग द्वारा 87% रिक्त पदों के लिए नियुक्ति आदेश जारी किए गए। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के 14% आरक्षण के आधार पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश जारी किए गए। वहीं 13% अभ्यर्थियों को नियुक्ति पर रोक उनके लगा दी गई थी। प्रदेश शासन के लगभग 37 विभागों में सब इंजीनियर के लगभग 3,500 से पदों की भर्ती का मामला है। ये 2021 की भर्ती का मामला है और इसकी कंप्लीट प्रोसेस हो चुकी थी फरवरी 2023 में, लेकिन अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी नहीं हुए, मेरिट लिस्ट बन चुकी। एक याचिका दाखिल होती है 6036/2023 इंदौर हाई कोर्ट में, जिसमें इंदौर हाई कोर्ट द्वारा 27 मार्च 2023 को एक अंतरिम आदेश पारित किया जाता है। उस अंतरिम आदेश के परिपालन में महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा 12/6/2023 को सामान्य प्रशासन विभाग को एक अभिमत दिया जाता है और उस अभिमत के आधार पर जीएडी एक सर्कुलर जारी करता है और उस सर्कुलर के परिपालन में ओबीसी के 13% सिलेक्टेड जो चयन सूची में नाम था उनको होल्ड कर दिया गया। तो उन समस्त होल्ड अभ्यर्थियों द्वारा माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका दाखिल की और ये मामला सामने आया कि इस याचिका के अंतरिम आदेश के परिपालन में इनको होल्ड किया गया है। तो उस याचिका को इंदौर हाई कोर्ट से जबलपुर ट्रांसफर कराया गया, क्योंकि 2020 में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश दिया गया है कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित समस्त प्रकरणों की सुनवाई मध्य प्रदेश के, चाहे वो इंदौर बेंच हो चाहे ग्वालियर बेंच हो, डिवीजन बेंच नंबर 2 द्वारा की जाएगी। तो उसका हवाला देकर के वो समस्त याचिकाएं हमने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर को ट्रांसफर करा दी और यहाँ उस याचिका में सुनवाई हुई और 21 फरवरी 2023 को याचिका क्रमांक 6036/2023 माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दी। इस आधार पर कि जो याचिकाकर्ता चूंकि स्वयं फेल हो गया उस एग्जाम में, मिनिमम जो मार्क्स हैं उस मार्क को ही वो धारित नहीं कर पाया है, इसलिए याचिका प्रचलन योग्य नहीं है और वो याचिका निरस्त कर दी गई। तो जब वो याचिका निरस्त हो गई तो जो होल्ड हैं उन समस्त अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश शासन को तत्काल उनको नियुक्ति कर देना चाहिए थी, लेकिन चूंकि विधानसभा चुनाव रहा, विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव रहा, आचार संहिता के परिवर्तन के चलते शायद उनको नियुक्ति नहीं दी गई है। अब आचार संहिता हटने के बाद मध्य प्रदेश शासन जो होल्ड किए गए उन समस्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया आगे प्रोसीड की जा रही है। अगली सुनवाई कर रहे हैं। ये मामला तो टोटली खत्म हो चुका है, क्योंकि 27 और 14 से संबंधित जो याचिका है इसकी अगली सुनवाई 1 जुलाई वाले सप्ताह में माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर द्वारा नियत की गई है। चूंकि 9 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिकाएं पेंडिंग हैं, इसलिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण से संबंधित प्रकरणों की अंतिम सुनवाई नहीं की जा पा रही है, क्योंकि उसमें एक अंतरिम आदेश पारित किया है सुप्रीम कोर्ट ने। उस अंतरिम आदेश के चलते सुनवाई से रोक लगाई है, इसलिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट